पश्चिम बंगाल से इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। जी हां, आपको बता देते हैं टीएमसी में टूट की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। निष्कासित विधायक संदीपन साहा का दावा भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। तो टीएमसी की जो टूट बड़ी तौर पर चर्चाओं में है, उसको लेकर के ये बड़ी खबर, जहां निष्कासित विधायक संदीपन साहा ने एक बड़ा दावा किया है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक काफी उथल पुथल चल रही है, खास तौर पर टीएमसी में, और दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है। हमारे पास 2/3 से अधिक बहुमत है, ये कहना है संदीपन का। और निष्कासित विधायक ऋतुव्रत विधानसभा भी पहुंच चुके हैं। तो टीएमसी में किस तरह से अब राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, ये बड़ी खबर साफ तौर पर दर्शा रही है। बोलपुर के टीएमसी विधायक चंद्रनाथ सिन्हा विधानसभा में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल से ये राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, टीएमसी में अब टूट जग जाहिर हो रही है। 60 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ पहुंचे हैं, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल से है ये बड़ी खबर, जहां पर टीएमसी में जो अंदरूनी कलह थी वो अब खुल करके सामने आ चुकी है। टीएमसी में टूट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर निष्कासित विधायक संदीपन साहा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। अब इस बहुमत के क्या कुछ मायने हैं समझे जा सकते हैं। ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हुए टीएमसी के विधायक नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जो 2 विधायक हैं, इन्हें तो पार्टी से निष्कासित किया गया था। और भी इस खबर पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसेनजीत दादा, टीएमसी में टूट और फूट की खबरें तो आ रही थी, लेकिन अब तो बहुत कुछ स्पष्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि विधायक संदीपन ने बड़ा दावा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, एक एक करके जो विधायक है वो विधायक विधानसभा पहुंच रहे हैं, और ये सारे की सारे विधायकों का कहना है कि वो एक अलग जो गुट है, गुट की मान्यता के लिए जो स्पीकर है, स्पीकर के पास पहुंचेंगे अपने दस्तखत के साथ, स्पीकर को चिट्ठी देंगे अपने दस्तखत के साथ। जो दस्तखत तृणमूल कांग्रेस की जो अभी ऑफिशियल गुट है, मतलब जिस गुट ममता बनर्जी की है, अभिषेक बनर्जी की है, उनके पास ये दस्तखत है ही नहीं। दस्तखत तो है ही नहीं, ऊपर से ये आरोप है उनके ऊपर कि दस्तखत को जाली किया गया था, दस्तखत को टैंपर किया गया था। जो लोग दस्तखत नहीं किए थे, उनका दस्तखत दूसरे किसी ने करवा के स्पीकर के पास जमा करने की कोशिश अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया था। अब अगर एक एक करके फिजिकली ये सारे लोग आज विधानसभा पहुंच पाते हैं और अपना अपना दावा करते हैं कि हम इस टूटे हुए गुट के साथ है, तृणमूल कांग्रेस जो अभी ममता बनर्जी के साथ है उसके साथ नहीं है, तो स्पीकर के सामने अब ये चयन करना है कि कौन सी गुट को वो मान्यता दे। क्योंकि फिर से मैं कहूंगा कि कल बीते कल डेरेक ओब्रायन और कुणाल घोष ने जो चिट्ठी स्पीकर के ऑफिस में देने की कोशिश किए, वो स्पीकर के ऑफिस नहीं लिए थे, क्योंकि स्पीकर दिल्ली में थे और वो चिट्ठी का कोई वैसे उसके साथ कोई दस्तखत के साथ कोई रिजोल्यूशन नहीं था, इसीलिए वो चिट्ठी वापस कर दिया गया था जो सचिवालय है उसकी तरफ से। तो अब जो है, अब ये स्पीकर की, अगर स्पीकर के पास दस्तखत के साथ ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा ने कोई चिट्ठी दे सकते हैं, कोई रिजोल्यूशन दे सकते हैं, तो स्पीकर के सामने ये फैसला की घड़ी है, वो किसे मान्यता दे और ऑपोजिशन की पार्टी के हिसाब से मान ले, उसका नाम क्या होगा, उसका नेता कौन होंगे, ये सारे प्रक्रिया अब शुरू होने वाले हैं। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। विधानसभा नतीजा आने के बाद, सरकार गठन होने के बाद 1 महीना भी हुआ नहीं, इस बीच में तृणमूल कांग्रेस के अंदर ये फूट